नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। आज बुधवार सुबह अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। आज का भूकंप हाल के दिनों में एशियाई क्षेत्रों में आए भूकंप की श्रृंखला में से ही एक था। भूकंप का केंद्र 121 किलोमीटर यानी करीब 75 मील की गहराई पर था। तेज झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वहीं अभी तक जानमाल की कोई सूचना नहीं है। बीते महीने 29 मार्च को भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 दर्ज की गई थी। इस भूकंप का केंद्र काबुल के पास था। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद आज बुधवार को देश भर में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने और न्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के कदम की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। यह कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, यह कानून के शासन के रूप में एक राज्य प्रायोजित अपराध है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोंडागांव नारायण सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ वाले स्थल से 2 नक्सलियों के शव और AK-47 की बरामदगी हुई है। बस्तर रेंज के IGP सुंदरराजन ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन से अब नक्सलियों की कमर टूट गई है। या तो वे मारे जा रहे हैं या वे समर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में मंगलवार को 5 लाख के इनामी नक्सली 35 वर्षीय रूपेश भंडारी उर्फ सुखदेव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वक्फ संशोधन एक्ट पर आज से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर कई अर्जियों में वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। बीते दिनों बजट सत्र के अंतिम दिनों में यह विधेयक सदन के दोनों सदनों में पारित हुआ था। मुस्लिम संगठन, मौलवी, सिविल सोसाइटी और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे वक्फ की संपत्ति का प्रबंध एवं संचालन बेहतर होगा और उससे पारदर्शिता आएगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। इसका फायदा अनुसूचित रोजगार में कार्यरत सभी श्रमिकों को मिलेगा। नई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल से लागू की गई हैं। इनमें अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर के वेजेस 18,067 रुपए से बढ़ाकर 18,456 रुपए प्रति माह, सेमी स्किल्ड कैटेगरी में वेजेस 19,929 रुपए से बढ़ाकर 20,331 रुपए प्रति माह और स्किल्ड कैटेगरी में 21,917 रुपए से बढ़ाकर 22,411 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में हिंसा में हुई हिंदुओं की मौत के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को वहां पर छोड़कर भागना पड़ा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि करीब 500 परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाले पिता पुत्र की दंगे में मौत के बाद अब BSF की 8 कंपनी और करीब 1000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। नई बंगाल की CM ने साफ कहा है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा ने आज पूरे बंगाल में जिला स्तर पर शहीद दिवस के रूप में बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रदेश मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि हम ताड़का की तरह ममता बनर्जी को खत्म कर देंगे। रघुराज सिंह ने कहा कि मुगल काल में भी वे गद्दार थे और अब भी हम सत्ता में हैं तब भी वे गद्दार हैं। ममता बनर्जी खुद को हिंदू कहती हैं लेकिन कभी किसी हिंदू मंदिर में पूजा करने नहीं गई हैं। हमारे लोगों ने दिल्ली के रावण का नाश किया है। केजरीवाल दिल्ली के रावण बन गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली का CM बनूंगा, इसलिए दिल्ली का रावण अब खत्म हो गया है। अब ताड़का को मारना है, इसलिए हम ताड़का की तरह ममता बनर्जी को खत्म कर देंगे। हम उन्हें चुनाव में हराएंगे। महाराष्ट्र के नासिक के काटे गली इलाके में कल रात के समय पथराव हुआ। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने का फायदा उठाकर भीड़ ने पथराव किया। विवादित धार्मिक स्थल को लेकर फैली अफवाहों के चलते तनाव बढ़ा और 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद भीड़ की संख्या 400 से अधिक थी। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल को अवैध दरगाह को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया है कि अवैध निर्माण खुद उठाएं वरना कार्यवाही की जाएगी। इस नोटिस के बाद से ही इस इलाके में तनाव बढ़ गया था।
कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं 7 राज्यों ने इस कानून के समर्थन में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मामले में हस्तक्षेप करने और अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखने की मांग की है। इन राज्यों का तर्क है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनिमय में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहम सुधार पेश करता है। इन 7 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चारोतार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संवाद सत्र में हिस्सा लिया। संवाद सत्र के दौरान जयशंकर ने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसके विपरीत पाकिस्तान अपरिवर्तित बना हुआ है और उसने अपनी बुरी आदतों को जारी रखा है। जब उनसे पूछा गया कि भारत सरकार अब सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर शायद ही कभी चर्चा करती है, तो जयशंकर ने समझाया कि उन पर अपना कीमती समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, भारत बदल गया है। काश मैं ये कह पाता कि पाकिस्तान बदल गया है। दुर्भाग्य से वे कोई मायनों में अपनी बुरी आदतों को जारी रखे हुए हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।